इतना वचन कह करके वो आदिशक्ति परम्बा भगवती योग माया चली कहाँ गई, कहाँ पर विराजमान हुई। तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज अय राजन, इतना वचन कह करके वो परम्बा योग माया भगवती विंध्याचल पर्वत पर जा करके निवास की और उनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। एक बार विंध्याचल पर्वत पर जब से माता जी विराजमान हुई तब से विंध्याचल पर्वत का मन आगे बढ़ गया, मन में अहंकार आ गया। मुझसे बड़ा कोई संसार सागर में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पर वास आदिशक्ति का हो गया है, देवी का हो गया है। विंध्याचल पर्वत पर मां भगवती विराजमान है और मां ने विंध्याचल पर्वत से एक बार कहा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं दैत्यों का विनाश करूंगी। दैत्यों का विनाश करने के लिए ही इस पर्वत के ऊपर वास मेरा हुआ। तो और अहंकारी हो गए। सूत जी महाराज ने सौनक मुनि से कहा कि आसे विंध्याचलो नाम मान्य सर्वधरा महावन समूहाढ्यो महापादप संवृता। सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे उस विंध्याचल पर्वत के ऊपर और अनेक मृग सिंह ये सब भ्रमण करते थे। सुपुष्पितैरनैकश्च लता गुल्मैषु संवृता मृगा वराह मैखा व्याघ्रा शार्दूलकापि नदी नद जलाक्रांतौ देवगंधर्व किन्नरै अप्सरोभिः किं पुरुषै सर्व काम फलप्रमै। कदाचित परतन मही देव ऋषि परम प्रियतो जगानो पाटला अशोक चंपकई अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की टहनियों पर बैठ करके कोयलियां मधुर मधुर बोलियां बोल रही थी। चंपा चमेली गुल मेहंदी इत्यादि पुष्प खिले हुए थे। उन पुष्पों के ऊपर भवरों का गुंजार हो रहा था। ऐसी सुंदर शोभा को पा करके माँ को विराजमान दे करके विंध्याचल पर्वत क्यों न बढ़ जाए, अहंकारी क्यों हो जाए। अच्छा है जहाँ पर कोई काम ना होता हो, जहाँ कोई लड़ते झगड़ते ना हो, वहाँ जानते किसको बुलाइए? नारद जी को बुलाइए। नारद जी पहुंच जाए, झगड़ा तुरंत चालू। आवाज तो गांव गांव में नारद बाबा घूम रहे हैं भैया, वो देवलोक के नारद की आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने कहा था नारद जी से कलयुग में भूतल पर जाओगे? बोले दादा हमको कलयुग में क्या काम है, जब हर गांव में 2-4 नारद होंगे तो हमारी गिनती ही नहीं रहेगी।
आज नारद देखो घर घर में लगे हैं, कहीं थोड़ी सी बात बनी तो इधर उधर का करके झगड़ा करवा दिए। और वही नारद है जो झगड़ा करवाते हो। नारद जिनकी वाणी रद्द न हो उन्हीं का नाम नारद है। ऐसे सुंदर शोभा को विराजमान विंध्य पर्वत था तब तक। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए महाराज आइए, आपके लिए सुंदर आसन लगा हुआ है, बैठिए ना। नारद जी को बिठाया विंध्याचल पर्वत ने। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहा हुस करम न लाओ बारा, कहा हुस करम न लाओ बारा, कहा हुस करम न लाओ बारा, कहा हुस करम न लाओ बारा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, देव से कद्याता तात आगमा कुतोत्तमा। विंध्याचल पर्वत ने कहा, देव ऋषि आपका आगमन किस लिए हुआ है, आने का कारण बताइए। तवागमन तो जातम अर्थे ममो मंदिरम औचक्रमणम देवा हरिदासम दीयकारवे। नारद जी से कहा, आपके आगमन से हम पवित्र हो गए, हम धन्य हो गए महाराज। आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हम तो समय समय पर घूमा ही करते हैं, तीनों लोक में चलते हैं। एक बार नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, मैं इस समय जानते हो कहां से आ रहा हूं। बोले बताइए कहां से आ रहे हो। सुमेर पर्वत से आ रहा हूं। अच्छा, तो तत्र दृष्टा मया लोका सत्राण्ययमपासिनां सर्वेषां लोकपालानां भवनानि समन्तता। मया दृष्ट्यानि विन्ध्यगणानां भोगप्रदानिका इति चोक्ता ब्रह्मयोनिं पुरुषावसमाविशत्। सुमेर पर्वत से आ रहा हूं महाराज, और उस सुमेर पर्वत पर जब गए हम, वो भी प्रफुल्लित था। वहां से जाते जाते हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय की पुत्री गौरी, हिमालय भी प्रफुल्लित था। तो जिस जिस जगह पर मैं गया वहां सब हमको प्रफुल्लित हुए दिखाई पड़े। अब आपके इस परम पावन पवित्र नगरी में माँ का वास है, फिर भी आप प्रफुल्लित नहीं हो रहे हैं। हाँ? बोले तो करूं क्या महाराज। नारद जी ने कहा, ऐसा कार्य करिए जिसमें आपका भी सम्मान हो,
तो विंध्याचल पर्वत के मन में एक बात उपजी कि मेरा नाम कब होगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन महाराज बड़ा होना तो सरल है, बड़ा हो जाना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर छत्र छाया किसी के ऊपर होना चाहिए, खजूर के पेड़ की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी ने आकर के कहा, अच्छा एक बात बताइए, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कोई कोई गीत गाते हैं, हम जो यहाँ आए हैं ये क्या है, हा? पुरुष किसे कहते हैं? अपने को पुरुष तो सब बना करते हैं, हा? लेकिन हम सब नारी हैं, पुरुष नहीं दिखाई दे रहा कोई है। पुरुष तो केवल एक परमात्मा है, जिनके यहाँ एक दिन हमको जाना पड़ेगा, हा? सबको जाना पड़ेगा उनके यहाँ, और यहाँ नजदीक नहीं है। साजन का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर। जितना दूर खजूर का पेड़ होता है, फल लगता है, उतने दूर भगवान का घर है। साजन का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, लेकिन चढ़े तो चाख प्रेम फल, और गिरे तो चखना चूर। यदि मेरा बन गया, परमात्मा के यहाँ पहुंच गए, तो आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, आनंद आ जाएगा। और यदि नहीं बना तो गिर पड़े, हड्डी पसली टूट जाएगी, कुछ खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए संभल करके चलिए, रास्ता बहुत कठिन है, और उस कठिन रास्ते पर चल करके यदि हम परमात्मा के यहाँ तक पहुंच गए तो क्या पूछना है। बड़ी आनंद की बात है। परमात्मा तक का के यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अभी कुछ क्षण पहले बताया कि ये जीवन, ये श्वास अनमोल है। ब्रह्मा जी के यहाँ आयु की गिनती नहीं है, कितने वर्ष जिएगा, कितने दिन जिंदा रहेगा। गिनकर थैली श्वास रत्न की शमला दी 100 बार। ब्रह्मा जी ने श्वास रत्न की एक थैली दिया है, उस थैली रूपी श्वास में से इतना श्वास निकालिए, खर्चा करिए कि बचता रहे, और जो बच जाएगा वो आप ही यूज करेंगे। जैसे आप अपने नाम से बैंक में खाता खोल दिए, पैसा जमा कर दिए हैं, तो आपका बेटा नहीं निकाल पाएगा। आप ही जब जाएंगे तब वो पैसा निकलेगा, चाहे जितना बड़ा खर्चा हो, बेटा नहीं पा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्वयं करोगे परमात्मा का भजन, या स्वयं जो दान करोगे, आपको ही जो करता है वो अपने लिए करता है, ना कि कोई दूसरे के लिए कर सकता है। और दिखावा नहीं करना चाहिए। एक बात याद आई, एक ब्राह्मण देवता रास्ता जा रहे थे, एक नदी मिल गई, झट नदी में स्नान किए। सुबह हो गया था, उनके पूजा का समय जा रहा था, तो झट नदी में स्नान किए, डुबकी लगा करके। और स्नान करने के बाद में महाराज सुंदर वस्त्राभूषण पहने, भगवान को स्नान कराए, और नाक बंद करके बैठ गए दोनों हाथों से।
एक यादव का बेटा वही गाय चला रहा था, 5 गाय। उसने देखा है तो ब्राह्मण देवता नाकदा पे बैठे हैं। और जब वो चल दी तो दौड़ करके आए, महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद। बोले नाक दाबे क्या करे थे? बोले हम नाक दाब करके बैठे थे तो इससे परमात्मा का दर्शन हो रहा था। कैसे परमात्मा है? चतुर्भुज रूप से भगवान विष्णु का परिचय बता दिया। वो ब्राह्मण देवता को चले गए और इसने झट गाय को रस्सी में बांध दिया और नदी में जाकर के स्नान किया। गमछा लपेट करके बैठ गया। चंदन कहाँ मिलने वाला, उसी बालू के रेत को लगा करके मस्तक में और नाक दाब करके बैठ गया। जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं ना तो मुख से श्वास लूंगा ना नाक से श्वास लूंगा। और श्वास रोक लीजिए तो धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर को चढ़ने लगती है। और जैसे प्राणवायु ऊपर को चढ़ने लगी, देवराज इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा। एक या तो यदि बढ़ जाएगा तो देवलोक के पद को पाएगा। ब्रह्मा जी को पुकारे, ब्रह्मा जी झट भगवान विष्णु से कहे वो आपको ध्यान कर रहा है, आप चाहिए महाराज। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु आए उसके सामने। जब तक तब तक उसकी प्राणवायु ब्रह्मांड तक चली गई थी। जब प्राणवायु ब्रह्मांड में पहुंच गई, भगवान ने सोचा बोल दूंगा तुरंत ही मर जाएगा। तो जब भगवान उस यादव के बेटे के मस्तक पर हस्तकमल रख करके बोले, बेटा उठी, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। प्राणवायु नीचे चली गई। आंखें खोल करके देखा, चतुर्भुज भगवान खड़े हैं। तू कौन है? हाँ? बढ़िया ध्यान कर रहा था भगवान का और तू बीच में आकर के हमको जगा दिया। कौन है तू? भगवान ने कहा जिसका ध्यान कर रहा हूँ वही मैं तो हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं विश्वास है कि तू वही हो। विश्वास कब होगा? बोले जब वो महाराज जी आएंगे, ब्राह्मण देवता बताएंगे आप भगवान हैं, तब मैं मानूंगा। तो बुला लाइए। तो कुछ दूर चला, फिर सोचा ऐसा ना हो कहीं विष्णु हो तो छरिया होती भाग जाए। झट गाय को पकड़ करके रस्सी खोल लिया और गाय पेड़ के नजदीक चलिए। भगवान पेड़ के नजदीक गए, बांध दिया रस्सी से। अब ये बदे रहो, उसको बुला ला, ब्राह्मण को बुला लेके आता हूँ। अब ब्राह्मण देवता बेचारे जा रहे थे, झोला लिए। हे पंडित जी रुक जाइए, भगे पंडित जी। दौड़ करके खदेड़ दिया। क्या बात है महाराज, भगे क्यों जा रहे हो? हाँ बताइए। खाबू देखो, मैं पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तो एक व्यक्ति दिल के चाह रहा था। देखो भगवान अपने को विष्णु भगवान बताता है, और यदि वो विष्णु भगवान है तब तो ठीक है, पेड़ में बांध दिया। और ना हो तो आज इतना लठ उनको चमकाऊंगा, उन्हें याद हो जाएगा हम किसी हीर के पाले पड़े हैं। पंडित जी ने कहा ठीक है। आ गए पंडित जी। तो पंडित जी देख नहीं रहे हैं रस्सी, केवल देखते हैं वृक्ष में लपेटी है। वो यादव देख रहा है। भगवान भाव के भूखे हैं, ढोंग के भूखे नहीं होते हैं। बेकार में नाक दाबे बैठे रहो 1 घंटा, मुख से सांस लेते रहो और दिखावा करिए, भगवान को नहीं पसंद है। भगवान तो सत्य सत्य कहते हैं, सीधी बात है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके कपट छल बेईमानी प्रपंच नहीं है, वही पसंद है। आज श्री हरि भगवान विष्णु उस यादव को दिखाई दे रहे हैं, अब पंडित जी को नहीं दिखाई दे रहे। वो देखते रस्सी लपेटी है वृक्ष में। पंडित जी ने सोचा है ये भगवान होंगे और मैं हमको दिखाई नहीं दे रहे, कह दूंगा नहीं है, पीटे जाएंगे तो पाप हमको लगेगा। अरे जल्दी खोलो रस्सी, ये परमात्मा है, स्वयं विष्णु भगवान है, छोड़ दीजिए नहीं।
रस्सी छोड़ दिया, प्रणाम किया, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा करिए। भगवान ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न नहीं, वरदान मांगी, बोलो क्या चाहिए। यादव ने कहा महाराज हम कुछ जानते नहीं, आपकी जो इच्छा उसको दे दीजिए। भगवान ने कहा तुमको हम परम धाम ले चलेंगे। हाँ? परम धाम ये कैसा होता है? कहा वहां जाओगे तो वहां से पुनः आओगे नहीं, ये मोक्ष धाम है। अकेले नहीं जाऊंगा, बोले तब? कहा मेरे पूरे परिवार जाएंगे तब जाऊंगा। चलो तुम्हारे पूरे परिवार जाएंगे। अब तो चलोगे? नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा। बोले तब कब जाओगे? कहा जब हमारी ये 5 गाय जाएंगी तब जाऊंगा। चलो तुम्हारी 5 गाय जाएंगी, अब तो चलोगे? बोले अभी भी नहीं जाऊंगा। तब कब जाओगे? वो हमारे गुरु महाराज जी नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के कहने से आपका दर्शन हुआ है। भगवान ने कहा उनको तो मैंने दर्शन दिया ही नहीं, वो झूठू मूठू पूजा करे थे, ढोंग करे थे, सबको दिखाते हैं बड़े ढोंगी बाबा हैं, उनके ऊपर मैं नहीं प्रसन्न होने वाला। हम तुमको दर्शन दिए, उनको नहीं। कहा कुछ भी हो महाराज, वो कैसे भी हो, लेकिन उन्हीं के कहने से आपका दर्शन हुआ है, तो जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो वो भी जाएंगे। तो एक शिष्य गुरु को भी मुक्ति दे सकता है। जो कथा आज तक आप लोगों ने सुनी, इस कथा में प्रतिदिन की एक बात यदि मनन कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, तो आप लोगों का बन जाएगा, साथ में हमारा भी बन जाएगा। हा? नारद जी ने कहा इसका मतलब क्या हुआ? सबकी बड़ाई हो रही है विंध्य पर्वत, और तुम्हारी बड़ाई ही नहीं हो रही है। ठीक महाराज, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। नारद जी वहां से लकड़ी लगा करके चल दिए, इधर विंध्याचल पर्वत लगे बढ़ने। इतना बढ़े विंध्याचल पर्वत कि जाकर के आकाश मार्ग को छू लिए। सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया, सूर्य भगवान आदि तरफ जा ही नहीं सकते हैं, सूर्य का प्रकाश आदि तरफ हो ही नहीं सकता है। एवं मार्गे निरुद्धे तो मया दिनकरस्य च भग्नदर्पो दिव्यनग्गो भविष्यति विनिश्चितम्। एवं निश्चिन्त्य विन्ध्याद्रि कं स्पृशन् वृद्धे भुजैः। इतना बढ़े कि सूर्य भगवान का रास्ता ही रुक गया। आधी तरफ अंधियारा है, आधी तरफ प्रकाश है। देवता सब घबराए, गुरु महाराज के पास गए। गुरुदेव अब क्या करें? गुरुदेव ने ब्रह्मा जी के पास सबको ले जाकर के कहा तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु की स्तुति समस्त देवता करने लगे। जय विष्णु रमेशाब्दि महापुरुष पूर्वज दैत्यारे काम जनक सर्व काम फलाप्रद। करने वाले भगवान विष्णु, हे रमानाथ लक्ष्मी के पति, हम लोग देवता आपके शरण में आए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, हम सब
हम सब मिल करके आपके दरबार में आए हैं, स्तुति करते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए देवताओं के सामने, बोलने लगे प्रसन्नो अस्मि सेवेना देवतापं विमुच्यत। भवतां नाशिष्यामि दुःखं परमदुःसहं प्रणोतं च वरं मातो देवा परमदुर्लभम्। अब तो महाराज भगवान विष्णु ने कहा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आने का कारण बताइए, किस लिए आए हो? देवताओं ने कहा स्वामी इस समय विंध्याचल पर्वत से हमको कष्ट है। विंध्याचल पर्वत इतना बढ़ गया है कि उस सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए हमको कष्ट है, आपके दरवाजे पर आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा आए देवताओं। श्री शस्य वचना देव संतुष्ट सर्वदेव ही। आज भगवान विष्णु ने कहा प्रसन्न तो हैं, लेकिन सुनिए या गर्भीं स जगतामा त्वं च कुलवर्धनी। देवे भगवती तस्या पूजका परमाद्यते। भगवान भोले बाबा के पास गए, भगवान भोले बाबा की विनती किए तो भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु की जब विनती किए तो भगवान विष्णु ने कहा है देवताओं हम तेरा कार्य आज संपन्न नहीं कर सकते। बोले क्यों? कहा आपके कार्य को वही संपन्न कर सकते हैं जो देवी की आराधना करते होंगे, जो माँ की पूजा करते होंगे। तो माँ की पूजा कौन करते हैं? हाँ? इतने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, आप उठे जो माँ की पूजा करते हो। जय हो, हाथ नीचे करिए। माँ की पूजा करना कोई सरल नहीं है। ये तो काली माता है, आप लोगों ने हाथ उठाया, हम काली माता की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, ये माता जी है ना। लेकिन जिनके घर में माता जी विराजमान है, जिससे हम पैदा हुए हैं, उनको सुबह उठ करके प्रणाम कितने भक्त करते हैं। जिनके पास माता जी हैं घर में, उनको सुबह उठ करके कितने भक्त प्रणाम करके करते हैं। अब हाथ उठाइए। माता पिता को सुबह सो करके उठ करके कौन कौन प्रणाम करते हैं? एक भक्त केवल। आप लोग नमस्ते तो बोलते होंगे, नहीं बोलते हैं, है ना? आज से देखिए एक नियम कर लीजिए, नहीं ज्यादा तो एक ही बात ध्यान कर लीजिए। हे बच्चे, हे हटाओ बटाओ चटाओ खटाओ नटाओ, शांत रहिए। ये बच्चे जितने बैठे हैं इनके माता पिता किनके हाथ उठाइए। दुष्ट कहीं का टोपी वाला, हाथ उठाए किनके माता पिता हैं? बंद कर दीजिए थोड़ा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माँ तो पिता